हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बड़ी मिस्ट्री निकलकर सामने आ रही है। तो एक काफ़ी हाई प्रोफाइल ट्रिप थी CIA की इंडिया में, जिसमें एक एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स जो हैं वो इंडिया में आए हुए थे। उनके साथ एक ऑफिसर आया था जिसको हवाना सिंड्रोम के सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई दिए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो हवाना सिंड्रोम है वो इनको इंडिया में ही हुआ है और उन अफसर का जो ट्रीटमेंट है वो अमेरिका में चल रहा है। तो अब तक करीबन 200 अमेरिकन ऑफिशियल्स और उनकी फैमिली को हवाना सिंड्रोम हो चुका है। इसमें जनरली माइग्रेन्स आते हैं, मेमोरी लैप्स होती हैं, थोड़ी डिजीनेस आती है और इसकी जो शुरुआत है वो क्यूबा से हुई थी, इसलिए इसे हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं दी गई, पर ये जो सिंड्रोम है वो स्पेशली कैनेडियन और अमेरिकन डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को ही अफेक्ट कर रहा है। तो पिछले महीने भी जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि कमला हैरिस, उनकी एक वियतनाम विजिट को डिले किया गया था क्योंकि उनके स्टाफ में ये जो सिंड्रोम है उसको नोटिस किया गया था। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हवाना सिंड्रोम को पहली बार हवाना क्यूबा में नोटिस किया गया था करीबन 2016 में। उसके बाद से ये जो सिंड्रोम है वो अमेरिका में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इंडिया में नोटिस किए गए हैं। सिमिलरली 2018 चाइना में हवाना सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो US डिप्लोमेट्स में नोटिस किए गए हैं। साथ ही साथ कई अंडरकवर CIA एजेंट्स में भी ये जो सिम्टम्स हैं वो पाए गए हैं। तो इसमें खास बात ये है कि ये जो सिम्टम्स हैं वो अंडरकवर CIA एजेंट्स में भी पाए गए हैं। इसका मतलब ये है किसी को प्रायर जानकारी थी कि ये एजेंट CIA का अंडरकवर एजेंट है और इंटेंशनली उसे इस सिंड्रोम से अटैक किया गया। तो हम जो CIA डायरेक्टर की इंडिया विजिट की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक सीक्रेट थी और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो उनके द्वारा ये विजिट पहले इंडिया में हुई, उसके बाद पाकिस्तान में हुई और इसकी जानकारी जो है वो प्रायर किसी को नहीं थी और ये काफ़ी शॉर्ट टाइम की विजिट थी। तो इतने छोटे समय में किसी को ये पता होना कि CIA डायरेक्टर आ रहे हैं, उनके साथ उनके स्टाफ मेंबर आ रहे हैं और फिर उन्हें अटैक करना, ये एक बड़ी मिस्ट्री है। तो अभी तक ये जो हवाना सिंड्रोम है ये कैसे फैल रहा है, इसके बारे में कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ डिप्लोमेट्स में ब्रेन इंजरी तक देखी गई है और ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे माइक्रोवेव वेपन हो सकता है। तो माना ये माइक्रोवेव वेपन का ही अटैक जा रहा है, पर 2021 की इन्वेस्टिगेशन में कुछ नए एविडेंस मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि इसका कॉज कुछ और हो सकता है। तो हवाना सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं उसमें अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, सर जो है वो दर्द देता है, कभी कभी सुनने में परेशानी होती है, मेमोरी लॉस होती है और डिजीनेस आ जाती है। और इसमें एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो सिम्टम्स हैं वो तब नज़र आते हैं जब डिप्लोमेट्स या फिर जिस पर्सन को अटैक किया गया है वो अपने घर में हो या फिर किसी होटल रूम में हो। तो ज़्यादातर केसेस में ये छोटे समय के लिए रिपोर्ट किए गए हैं, पर कुछ केसेस में परमानेंट हियरिंग लॉस तक रिपोर्ट किया गया है। तो 2017 में क्यूबा पर एक्शन लिए गए थे अमेरिका द्वारा, जिसके अंतर्गत 2 क्यूबन डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया था अमेरिका से। साथ में अमेरिकन एम्बेसी जो कि क्यूबा में है वहाँ से अपने स्टाफ को कम किया गया था। तो उस समय ब्लेम क्यूबा पर किया गया था, पर उसके बाद से जो अटैक्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होने लग गए। ऑल्दो इन अटैक के पीछे माइक्रोवेव वेपन हो सकता है ऐसा माना जा रहा है, पर अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह के सोनिक अटैक होने के जो एविडेंस है वो नहीं मिले। सिमिलरली ऐसे अटैक जो हैं वो कैनेडियन डिप्लोमेट्स पे भी हुए हैं, जिसमें MRI रिपोर्ट में परमानेंट ब्रेन डैमेज तक नोटिस किया गया है और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे अटैक अमेरिकन एम्बेसडर्स और स्पाइस पर हुए हैं। तो ये अभी भी काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है और ये शो करता है कि क्यूबा पर जो आरोप लगे थे अमेरिका द्वारा वो झूठे थे। ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे कोई दूसरी कंट्री ही इन्वॉल्व है, उसको अच्छी खासी नॉलेज है US स्पाइस के बारे में और उन्हें वो प्री प्लान्ड अटैक कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो मोस्ट ऑब्वियस सस्पेक्ट है वो रशिया निकलकर सामने आ रहा है, पर जब तक प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल जाते तब तक कोई ब्लेम करना सही नहीं है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।